सदर डोनाल्ड ट्रंप की डिसरप्टिव पॉलिसीज की वजह से रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं मुल्कों के दरमियान। जो ट्रंप के साथ ये हो रहा है कि रूस, ईरान, भारत, म्यांमार, बेलारूस, तुर्की, सबसे बढ़कर हिंदुस्तान, उसकी तमाम सफारती कामयाबियां छीन के आज उसे दीवार से ट्रंप को लगा दिया। इंडिया तो बागी हो गया उनका कैब छोड़ गया, दूसरे कैब में नहीं गया मगर उनका कैब छोड़ गया। क्या ये वापस इंडिया और अमेरिका के तल्लुकात ठीक हो जाएंगे या नहीं होंगे, या डोनाल्ड ट्रंप सॉरी करके पीछे हट जाएगा? रशिया के प्रेसिडेंट के साथ भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बायलैटरल मुलाकात होगी, और वो मुलाकात भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के जो नलायक जाहिल लोग हैं देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के पास सबसे बड़ी ऑप्शन यही थी कि वो पाकिस्तान से रिश्ते अब ख़त्म करें, और वो करेगा। अब उसका पहला तरीका तो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से देखें, वो पीछे हटता आपको नजर आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहली फरमाइश होगी, पहली शर्त ही होगी, अगर भारत, रशिया और चाइना में दोस्ती होती है, कुछ समावेश, कुछ समीकरण बनते हैं, भाई साहब पाकिस्तान इज डिस्पोजेबल। पाकिस्तान की औकात क्या है यार? 2 पैसे का जिहादी है, टट्टू पाकिस्तान है, उठा के डाल दो कुएं में। नमस्कार दोस्तों, आप सब जानते हैं इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चीन में मौजूद हैं, जहां पर वे एससीओ मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं। इसी दौरान एक बहुत ही खूबसूरत सा वीडियो हम सबके सामने आया, जहां पर मोदी जी चीन के प्रेसिडेंट और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन एक साथ एक वीडियो में हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगता है वे भी डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहे होंगे। किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी गधों वाली हरकतों से 3 बड़े देश चीन, इंडिया और रूस को एक साथ आने पर मजबूर कर दिया। और दोस्तों, अब यह वीडियो देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट, खास करके ट्रंप, सठिया गए हैं, और अब ट्रंप के ही ट्रेड एडवाइजर मोदी को लेकर अभद्र भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और इसके साथ साथ भारत के लोगों को जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे साफ समझ में आता है कि इस वक्त अमेरिका काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में है। इंडिया ने कह दिया है कि जी हमसे जिसने तजारत करनी है वो रुपए में तजारत करे, मुझे नहीं पता वेदर दिस इज करेक्ट और नॉट, हम डॉलर को नहीं एक्सेप्ट करते एंड सो ऑन। तो इस किस्म की बातें शुरू हो गई हैं। चाइना और रशिया तो कब से डेवलप कर रहे हैं कि कोई अल्टरनेटिव फाइनेंशियल सिस्टम की बात की जाए उसको, मगर अभी तक क्लियर नहीं है कि एससीओ के मिशन स्टेटमेंट क्या है, बिकॉज बहुत बड़ा हो गया अब, और इसके अंदर शंघाई 5 से लेके एससीओ और अब कंट्रीज लाइक सऊदी अरेबिया वगैरह वो भी ऑब्जर्वर्स और वो भी आना चाहते हैं। एक तरफ से ये मसला है, दूसरी तरफ इसका मसला ये है कि क्या एससीओ और ब्रिक्स के अंदर क्या फर्क है, क्योंकि ब्रिक्स जो है वो भी है रशिया, चाइना, इंडिया, ये 3 बड़े जो हैं उधर भी हैं, और वहां इसके अलावा यू हैव साउथ अफ्रीका एंड ब्राजील। अच्छा, अब तो ब्रिक्स क्या करेगा और एससीओ क्या करेगा, और कहाँ ओवरलैपिंग होगी और कहाँ नहीं होगी, तो आई थिंक ये क्लैरिटी अब आनी है। डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अटैक किया, एससीओ को अभी तक नहीं अटैक किया। ब्रिक्स को अटैक किया बिकॉज वो समझता है कि ब्रिक्स प्लेटफॉर्म बनेगा टू काउंटर द वेस्टर्न प्लेटफॉर्म ऑफ डॉलर एंड नेटो। तो और ब्रिक्स जो है उसके अंदर वहाँ लीडरशिप नहीं है चाइना की, वहाँ चाइना, रशिया, इंडिया सारे मोर और लेस इक्वल पार्टनर्स हैं, इंक्लूडिंग ब्राजील, बहुत बड़ा मुल्क है, बिग जीडीपी। तो एक तो ये चीजें भी सॉर्ट आउट होनी है। सो दूसरी चीज जो है वो ये है कि अमेरिका के लिए ये बहुत बड़ा कू है कि ब्रिक्स को तो वैसे ही वो तकड़े कर रहे हैं और लोग भी जा रहे हैं उसके अंदर, मगर इंडिया का वहां जाना वो स्ट्रेंथन कर रहा है एससीओ को। मगर एक फिर तीसरा मसला भी खड़ा हो गया जी, वो ये है कि आरआईसी रशिया, इंडिया, चाइना, वो भी एक प्लेटफॉर्म है जिसको चाइना और रशिया एक्टिवेट कर रहे हैं। वो एक लफ्ज़ ट्रंप के बारे में इस्तेमाल हो रहा है, मैं दोहरा नहीं सकता यहाँ। जो ट्रंप के साथ ये हो रहा है कि रूस, ईरान, भारत, म्यांमार, बेलारूस, तुर्की, सबसे बढ़कर हिंदुस्तान, और यूक्रेन का मामला जिसमें चीन हमेशा आपको पता है न्यूट्रल रहा और रूस की मदद करता रहा, वहाँ से हथियार खरीद के, इनके तेल खरीद के, और अमेरिका को यूक्रेन की जंग में मसरूफ़ रखा। ट्रंप उलझा रहा, उसकी तमाम सफारती कामयाबियाँ छीन के आज उसे दीवार से ट्रंप को लगा दिया। नरेंद्र मोदी और पुतिन की मौजूदगी, शी जिनपिंग की बहुत बड़ी कामयाबी। ये तियानजन स्क्वायर में भी जब अजीम फौजी परेड होगी जिसमें शुमाली कोरिया का किम योंग भी शामिल होगा, जिसे तन्हाई का बादशाह कहा जाता है, और वहाँ 4th जनरेशन का असलिया भी दुनिया को दिखाया जाएगा कि सफारतकारी और फौजी ताकत दोनों साथ हैं। और अब दुनिया के तमाम अहम
ममालिक इसे तस्लीम कर रहे हैं। देखिए, ये जो मैं आपको हालात बता रहा हूँ, डोनाल्ड ट्रंप के पास सबसे बड़ी ऑप्शन यही थी कि वो पाकिस्तान से रिश्ते अब ख़त्म करें, और वो करेगा। अब उसका पहला तरीका तो एस्टेब्लिशमेंट की हमायत से देखें, वो पीछे हटता आपको नजर आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान की पहली फरमाइश ये होगी, पहली शर्त ही होगी। ये गार्डियन, टेलीग्राफ, स्काई, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप पढ़े, तमाम माहिरीन ने डोनाल्ड ट्रंप पर शदीद तनकीद की। और मैं तो कहूँगा जिसने खान को सताया उसने रक्षा ही चलाया। ट्रंप ने बेड़ा गर्क कर दिया। 30 साल पुरानी दोस्ती हिंदुस्तान के साथ, तिजारत, मईशत, खिते में अपना असर और रसूख ख़त्म हो गया। और ये पाकिस्तान तो था नहीं जहाँ रजीम चेंज ऑपरेशन करके नरेंद्र मोदी को हटा देता, वहाँ कोई जनरल बाजवा नहीं मिला। अब ये जो डबल टैरिफ लगाया है, आपको पता है इस दौरान नरेंद्र मोदी को 4 मरतबा ट्रंप ने फ़ोन किए समझौते कि उसने फ़ोन नहीं उठाया। उसने बजाय इसका फ़ोन उठाने के पुतिन को फ़ोन कर दिए 2 दफ़ा, वज़ीर ख़ारजा मॉस्को भेज दिया। और आज 7 साल के बाद चीन भी वहाँ, खुद मोदी भी वहाँ पहुँच गया। और ये 2001 से जो भारत की, अमेरिका की पॉलिसी थी कि कैंप की पॉलिटिक्स थी, वो आज माहिरीन हैरान है कि कैसे ख़त्म होगी। हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप, लाखों की रैलियाँ, क्वाड में भारत का, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान के साथ, चीन के साथ मिल के ट्रंप, चीन को रोकने के लिए जो इत्तेहाद बना था आज। और आपको पता है ट्रंप के भारत में कारोबार भी हैं। ट्रंप टावर, 10 टावर वहाँ बन रहे हैं, ट्रंप के नाम पे वो टावर सारे बिक रहे हैं। अंबानी, दुनिया का जो सबसे अमीर तरीन शख्स भारत का, वो $1 अरब की जो शादी लगी उसमें ट्रंप की बेटी और दामाद मेहमान खुसूसी थे। लेकिन रिलायंस के नाम पर जो बनाया हुआ रूस का सबसे बड़ा खरीदार तेल का अंबानी, आज सऊदी अरब, जापान, यूरोप, ये सब के सब देखे रूस से तेल, गैस खरीद रहे थे। किसी को सजा नहीं मिली, लेकिन रूस के मुकाबले पर भारत में 5 गुना ज़्यादा टैरिफ लगाया। और वजूहात क्या निकली कि पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ डोनाल्ड ट्रंप के ताल्लुकात, जिस पर भारत सख्त नाराज हुआ। मोदी ने ट्रंप से व्हाइट हाउस से मुलाकात से इनकार किया। मैं आपको पहले ही कह रहा था, मैंने कहा पाकिस्तान किसी काम का नहीं है। याद कीजिए, मैंने कहा था अगर भारत, रशिया और चाइना में दोस्ती होती है, कुछ समावेश, कुछ समीकरण बनते हैं, भाई साहब पाकिस्तान इज डिस्पोजेबल। पाकिस्तान की औकात क्या है यार, 2 पैसे का जिहादी है, टट्टू पाकिस्तान है, उठा के डाल दो कुएं में। पाकिस्तान दूध में वो मक्खी है जो दूध के पतीले को खराब कर सकती है, पर अगर दूध में मक्खी डलती है तो उसको ऐसे उठा के यूं फेंका जाता है। तो पाकिस्तान वो दूध की मक्खी है जिसको फेंक के बाहर फेंका गया है। और पाकिस्तान के जो 2 अब्बू थे, यानी कि ट्रंप अब्बू और यहाँ पे शी जिनपिंग अब्बू, दोनों ने लात मार दी है। और ये जो भारत की जो जीत हुई है, जो पाकिस्तान को एक बिल्कुल अलग थलग किया गया। क्यों? मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि जिनजियान में भी चाइना दबे लफ्जों में कह रहा, वहां भी इस्लामिक आतंकवाद पनप रहा है। वो काफी बार इसको एक इस्लामिक आतंकवाद कह रहा है। चाइना भी जिनजियान को लेकर परेशान है, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि जिनजियान में जो परिस्थिति है वो ठीक नहीं है और एक इस्लामिक आतंकवाद वहां पनप रहा, और इसको उन्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। आज करे कल करे, क्योंकि वहां परिस्थितियां अच्छी नहीं। और चाइना को ये डर है वहां कभी भी अफगानिस्तान इन्वॉल्व हो सकता। और चाइना को आज मैं एक और बात बता दूं, जिस दिन आपने इन जिहादियों को उठा के बाहर फेंक दिया, भाई साहब ये आपके जिनजियान में एक्टिवेट हो जाएंगे। ये जिनजियान पहुंच जाएंगे, जिनजियान में ये जिहाद करने लगेंगे। आज ये पाकिस्तानी जिनको जिहाद के नाम पे कुछ नहीं दिखता जिनजियान में, यही पाकिस्तानियों को जिस दिन इनका खाना पानी बंद हो गया तो जिनजियान में जिहाद दिखेगा। सवाल 3 है मेरे, सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, और आपके भी भारत विचार के परिवार के भाई 3 सवाल है। क्या जो J-35 पाकिस्तान को मिल रहे, क्या वो मिलेंगे? कटघरे के सवालिया निशान में आ गए।